हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 6 ऑफ चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10 ज्योमेट्री। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम सेट से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। यानी हमको ये चैप्टर क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 अपलोड कर लिया है और प्रैक्टिस सेट 6.2 भी अपलोड हो गया है। ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में और देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी हमको क्या करना है, कौन सा आंसर राइट है वो चूज करना है। चलो सबसे फर्स्ट वन है हमारा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देखो हमको है ना ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका रेसिप्रोकल है। यानी कि ये देखो, ये एक चार्ट है पूरा, जैसे कि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बरोबर। तो ये कंडीशन को हम ऐसे दिखाते हैं। वैसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं। और टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, तो अब तुम लोग बताओ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा। सिंपल सी बात है, देखो इधर मैं सॉल्व करती हूँ। साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दो और इंटू ये जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, बरोबर। क्योंकि कोसेक और साइन क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये साइन थीटा हो गया कैंसिल और हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या है, 1 है। ठीक है, और एक तरीका है, देखो और एक तरीका क्या है कि समझो वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/कोसेक थीटा, बराबर। तो ये जो कोसेक थीटा यहाँ पे डिवाइड में है, या ये यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दैट इज साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ से भी आंसर 1 आएगा, यहाँ से भी आंसर 1 आएगा, जैसा तुमको लगे वैसा तुम लोग कर सकते हो। तो हमारा आंसर कौन सा राइट है, आंसर यानी कि ऑप्शन ए जो कि 1 है, दिस इज द राइट ऑप्शन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए, एंड ऑप्शन ए क्या है, 1 इज द राइट आंसर। चलो सेकेंड वन करते हैं अभी। कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री क्या होता है, देखो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू हमको पता होने चाहिए। ओके, डायरेक्ट टेबल में देख के फटाक से आंसर मार्क कर लोगे, इट इज़ अ नॉट राइट वे। क्योंकि एग्जाम में फिर क्या करोगे, तो एग्जाम में तो करना है ना, एग्जाम के लिए वो टेबल को तो करना ही पड़ेगा। या तो उस टेबल को फॉर्म करना सीखो, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है कि वो टेबल को कैसे हम खुद से ओन से बना सकते हैं। ठीक है, तो कोसेक 45 डिग्री क्या होगा, देखो वी नो दैट साइन और कोसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बराबर। यहाँ भी वही था। तो अगर किसी को साइन 45 डिग्री पता है तो वो कोसेक 45 डिग्री आराम से निकाल सकता है। देखो साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है, बराबर। तो कोसेक 45 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन 45 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, बिकॉज साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो ये 1/√2 है, तो ये हो जाएगा √2/1, दैट इज इक्वल टू व्हाट, √2। यानी कि कौन सा ऑप्शन, यस बी ऑप्शन हमारा राइट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी, एंड विच इज √2। क्लियर है, ओके। चलो अभी ये क्या है, 1 + tan² थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। दिस इज अवर आइडेंटिटी, यस आइडेंटिटी पता है ना, 3 आइडेंटिटी है हमारे पास, ये है हमारे 3 आइडेंटिटीज। तो इसमें से ये थर्ड जो आइडेंटिटी है वो है ये 1 + tan² थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, sec² थीटा। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ बताने के लिए आपके सामने ये सब ला रही हूँ, लेकिन आपको ये सब याद होना चाहिए। प्रॉब्लम सेट में आ गए हैं तो अब तक तो हमको ये सब याद होना ही चाहिए। ओके, तो ये आएगा हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी एंड sec² थीटा। चलो अभी करते हैं हम फोर्थ वन देखो क्या है, व्हेन वी सी एट अ हायर लेवल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल फॉर्म इज डैश, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जीरो, स्ट्रेट लाइन। मतलब कौन सा एंगल फॉर्म होगा। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 6.2, यानी जब हमने प्रैक्टिस सेट 6.2 किया है तब हमने ये कॉन्सेप्ट भी देखा था, लेकिन फिर से एक बार देख लेते। सपोज देयर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ये वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है,
यानी कि ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो क्या है, एट द हायर लेवल, है ना। ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एट द हायर लेवल। तो जब ये जो एंगल फॉर्म हुआ है, ये लाइन और इसके बीच में, दैट इज ये लाइन हमारी होती है लाइन ऑफ विजन। अगर किसी को याद है, अगर वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो आई थिंक आपको ये सब पता होना चाहिए। दिस ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यानी कि विजन मीन्स व्हाट, देखना। तो ऑब्जर्वर और ये ऑब्जेक्ट के बीच में जो ये लाइन है वो हो जाती है हमारी लाइन ऑफ विजन, और ये हो जाती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एट हायर लेवल। ओके, तो तब जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो मतलब कि व्हेन वी सी एट द हायर लेवल, तो फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल फॉर्म इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, आई होप क्लियर है। चलो हम यहाँ पे लिख देंगे ए, और सिर्फ ए नहीं लिखेंगे हम, जो हमारा ऑप्शन है, मतलब वो भी जो आंसर है वो भी लिखेंगे हम, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, क्लियर है। तो चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटी। यानी कि देखो, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें क्या दिया रहता है, एक रेशियो की वैल्यू दी रहती है और हमको क्या निकालना है, अदर रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ। जो फर्स्ट मेथड है वो है हमारा कि हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और हम ये जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। और जो दूसरा मेथड है उसमें क्या करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ करते हैं और उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम क्या करते हैं, सारे रेशियोज के वैल्यूज फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको स्ट्रिक्टली बोला है कि हमको क्या यूज़ करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ही यूज़ करके ये जो वैल्यू है कॉस थीटा की वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग। तो देखो क्या गिवन है, साइन थीटा दिया है। साइन थीटा कितना दिया है, 11/61। तो हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे बताओ, कहाँ पे साइन थीटा, कहाँ पे, कौन से आइडेंटिटी में साइन थीटा है? यस, फर्स्ट वाली जो आइडेंटिटी है वहाँ पे क्या है, साइन थीटा है। तो हम ये वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे और यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको कॉस थीटा मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो वी हैव what we have, sin square theta plus cos square theta is equal to 1। चलो साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो साइन थीटा है 11/61 द होल स्क्वायर प्लस cos square theta is equals to 1। तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 121। ओके, अपॉन 61 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 61 का स्क्वायर करना पड़ेगा 61 इंटू 61। 1 1 ज़ा 1, 1 6 ज़ा 6, 0, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। यानी कि ये हो गया, ऐड करेंगे 1, 6 + 6 हो जाएगा 12, 1 + 6 हो जाएगा 7 और ये 3, दैट इज 3721। ओके, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, बरोबर। तो हम ये कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर ही रखेंगे और बाकी जो भी है यहाँ पे उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये जो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 121 अपॉन 3721। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3721 क्या हो जाएगा, 3721 ही होगा, माइनस 121 अपॉन 3721। तो चलो सॉल्व करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 3721 माइनस 121। तो 1 - 1 हो गया 0, 2 - 2 हो गया 0, 7 - 1 हो गया 6 और ये 3, दैट इज 3600 अपॉन 3721। ओके, तो अब क्या करना है, हमको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हमको ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो चलो लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो चलो ले लेते हैं बोथ साइड में स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3600 अपॉन
21। ओके, तो चलो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट तो हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया cos थीटा इज इक्वल्स टू, तो अब देखो ये स्क्वायर रूट क्या होगा, न्यूमरेटर को भी मिलेगा और डिनोमिनेटर को भी मिलेगा। तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3600 क्या हो जाएगा, देखो इसको थोड़ा सा क्या करेंगे हम अलग करेंगे, मतलब देखो बताती हूँ कैसे इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो 3600 है उसको कैसे लिख सकते हैं हम 36 इंटू 100 लिख सकते हैं, चलेगा, बिकॉज जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही वैल्यू मिलेगी, बराबर। फिर हम देखो क्या करेंगे, इनको अलग कर देंगे, दैट इज एक रूट में लिख देंगे 36 और इनटू एक रूट में हम लिख लेंगे 100। तो वी नो ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है, 6 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है, 10 होता है। यानी कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 10 जा 60, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3600 हमको क्या मिला, 60 मिला। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मतलब कि ये जो ऊपर वाले का जो स्क्वायर रूट है वो मिला हमको 60 अपॉन व्हाट अबाउट नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर रूट होगा 61। देखो क्योंकि 61 इंटू 61 किया तो हमको क्या मिला था, 3721 ही मिला था, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3721 क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर है और हमारा आंसर भी आ गया है, दैट इज हमको जो फाइंड करना था cos थीटा वो भी हमको क्या है मिल गया है। बस ये शायद कि स्क्वायर रूट की वजह से में भी किसी को प्रॉब्लम आ सकती है, वरना तो ये बहुत ही ईजी है। तो आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया, जब ये हमको न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकालना था, दैट इज 3600 का स्क्वायर रूट निकालना था, तो हमने क्या किया, ये जो 3600 है उसको क्या किया हम लोग ने मतलब कि इस फॉर्म में लिखा, दैट इज 36 इंटू 100 के फॉर्म में लिखा। फिर हमने क्या किया, इनको अलग कर दिया, दैट इज एक स्क्वायर रूट में हमने लिखा 36 और दूसरे स्क्वायर रूट में लिया हमने 100 को। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 36 होता है 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है 10, और फिर 6 इंटू 10 किया तो हमको मिला 60, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3600 इज 60। और व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो देखो 61 इंटू 61 किया तो हमको क्या मिला था 3721, बरोबर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3721 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब कि जब हम 61 इंटू 61 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 3721 ही मिलेगा, बरोबर। तो देखो ये कैसे सॉल्व होता है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 61 कितने टाइम है, 2 टाइम्स है, यानी कि हम कैसे लिखेंगे इसको 61 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये स्क्वायर रूट हो जाता है कैंसल, तो मतलब आंसर आया हमारा 61, ऐसे आया। ठीक है, तो आई होप क्लियर है और ये हमारा आंसर भी है। तो चलो नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। और यहाँ पे हमने यूज किया है क्या, आइडेंटिटी का यूज किया है। ओके, तो चलो अभी हम करेंगे थर्ड वन। थर्ड वन देखो क्या है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। यानी कि हमको क्या दिया है, सिर्फ tan थीटा दिया है और बाकी सारे जो रेशियोज है उनके वैल्यूज हमको निकालने हैं। तो देखो कौन कौन से रेशियोज है, एक तो है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, उसमें से सिर्फ tan थीटा की वैल्यू हमको दी है और बाकी सारे निकालने हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। मेथड 1 क्या है, या तो हम क्या करेंगे आइडेंटिटी का यूज करेंगे, या जो हमारे ये सारे जो फॉर्मूलाज है, यानी ये जो कनेक्शन है इनवर्स वाला, रेसिप्रोकल वाला कनेक्शन जो है, ये वाला जो फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये सब अप्लाई करेंगे। एक वे तो ये है, यानी फर्स्ट मेथड में तो हम ये सब करेंगे। ओके, दूसरा मेथड क्या है, उसमें हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ओके, उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस की सारे वैल्यूज निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, हम सारे रेशियोज के वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो क्या करते हैं हम कि दोनों मेथड से करते हैं, डोंट वरी। चलो सबसे पहले हम करेंगे मेथड नंबर 1, जिसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ओके, और रेसिप्रोकल वाले जो है उनका भी थोड़ा बहुत यूज करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं मेथड 1 से। तो हमको क्या दिया है, tan थीटा दिया है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 दिया है, तो हमको एक आइडेंटिटी को यूज करना पड़ेगा। तो बताओ कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। यस, थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्योंकि tan थीटा दिया है और कौन से आइडेंटिटी में tan थीटा है, थर्ड वाली। ठीक है, तो जब हम ये tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको sec थीटा मिल जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो मेथड 1, तो हमारी आइडेंटिटी है, वी हैव 1 प्लस tan square theta is equal to what, sec square theta, and what is this is identity. Okay,
चलो वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस टेन टीटा है हमारे पास 2, दैट इज 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर टीटा। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ओके, इज इक्वल्स टू व्हाट सेक स्क्वायर टीटा। ओके, तो 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5, 5 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर टीटा। हमको क्या चाहिए सेक टीटा चाहिए, तो ये स्क्वायर को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो चलो ले लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर टीटा। तो ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसल, दैट इज रूट 5 का तो कुछ हो नहीं सकता, तो रूट 5 को रूट 5 ही लिखेंगे इज इक्वल्स टू सेक टीटा। दैट इज हमको क्या मिला सेक टीटा क्या मिला इज इक्वल्स टू रूट 5। ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ से हमको सेक टीटा मिल गया है, टेन टीटा हमारे पास ऑलरेडी था। ठीक है, तो अब देखो रेसिप्रोकल वाला कनेक्शन पता होना चाहिए। ये बताओ कि सेक टीटा जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस टीटा का, बरोबर। तो हम क्या करेंगे कॉस टीटा यहाँ से निकालेंगे, तो कॉस टीटा इज इक्वल टू, देखो सेक टीटा क्या है रूट 5 है, दैट इज रूट 5 और डिनोमिनेटर में क्या है 1 है ना, कुछ नहीं होता मतलब डिनोमिनेटर में क्या होता है 1 होता है। तो कॉस टीटा क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि घुमा दो इसको तो कॉस टीटा हो जाएगा 1 अपॉन रूट 5। ठीक है, तो चलो ये भी मिल गया हमको। अब देखो हमारे पास टेन टीटा था, बरोबर टेन टीटा था, तो टेन टीटा इज इक्वल टू 2 था, है ना मतलब। तो टेन टीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कॉट टीटा का। ओके, तो देखो टेन टीटा है हमारे पास 2, दैट इज 2 अपॉन 1, है ना, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या होता है फिर 1 होता है। ठीक है, इसलिए 2 अपॉन 1, 2 मतलब क्या होता है 2 अपॉन 1। तो देखो कॉट टीटा क्या हो जाएगा, कॉट टीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल हो जाएगा, किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा टेन टीटा का। तो फिर टेन टीटा है 2 अपॉन 1, तो इसको घुमा दो, दैट इज हमको मिलेगा 1 अपॉन 2। ओके, ये क्लियर है। देखो यहाँ पे हमको रीजन सिंस करके लिखना तो पड़ेगा ही। ओके, सिंस करके लिख देंगे हम कि कॉस टीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक टीटा। वैसे ही यहाँ पे सिंस करके रीजन तो लिखना ही पड़ेगा कि जो कॉट टीटा होता है कॉट टीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन टीटा। ओके, हो गया। ओके, तो अब देखो हमको क्या क्या मिल गया है, सेक टीटा मिल गया है, टेन टीटा मिल गया है, कॉस टीटा मिल गया है, कॉट टीटा मिल गया। तो बचे क्या अभी, यस साइन और कोसेक बचे, और साइन और कोसेक क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी इसमें से हमको अगर एक भी मिल गया तो हमारा काम बन गया। ठीक है, दूसरा तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। तो अब साइन टीटा कहाँ से फाइंड करेंगे, साइन टीटा हम फाइंड करेंगे ये वाले फॉर्मूला से। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना हमारा टेन टीटा इज इक्वल्स टू साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा वाला, इससे हम फाइंड करेंगे। क्योंकि हमारे पास टेन टीटा है, हमारे पास कॉस टीटा है, तो हम साइन टीटा आराम से निकाल सकते हैं, बस वैल्यू को पुट करो। तो टेन टीटा की जगह पे हम पुट करेंगे 2 इज इक्वल्स टू साइन टीटा फाइंड करना है, तो साइन टीटा को ऐसे ही रहने दो, अपॉन कॉस टीटा क्या है 1 अपॉन रूट 5। ठीक है, 1 अपॉन रूट 5। तो ये देखो सॉल्व करेंगे तो 2 ये जो इधर डिवाइड में है वो यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट 5 इज इक्वल्स टू व्हाट साइन टीटा, दैट इज 2 1 ज़ा 2, 2 अपॉन रूट 5 इज इक्वल्स टू क्या मिला साइन टीटा मिला। ओके, यानी कि साइन टीटा हमको मिल गया है, साइन टीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 2 अपॉन रूट 5। ओके, क्लियर है। चलो अभी कोसेक टीटा भी निकालेंगे हम, तो कोसेक टीटा इज इक्वल टू क्या है रेसिप्रोकल होता है ना, साइन टीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो बस क्या करेंगे हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज इसको घुमा देंगे, दैट इज रूट 5 को ऊपर लिखेंगे अपॉन ये जो 2 है उसको नीचे लिखेंगे, और सिंस करके रीजन भी लिखेंगे कि कोसेक टीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन टीटा। तो अब हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज मिल गए हैं। ओके, देखो फिर से एक बार देखो, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है हमको बस क्या करना है, सबसे पहले एक आइडेंटिटी का यूज करना है। ओके, तो देखो क्या गिवन था, हमको टेन टीटा दिया था, तो हमने क्या किया एक आइडेंटिटी यूज की जिसमें क्या है टेन टीटा है, तो उससे हमको क्या मिल गया सेक टीटा मिल गया। ठीक है, तो जब हमको सेक टीटा मिल गया है तो चलो ना उनके रेसिप्रोकल फटाफट निकालते हैं हम। तो सेक टीटा और कॉस टीटा क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यानी कि जब सेक टीटा मिला था तो हमने कॉस टीटा उससे फाइंड कर लिया। वैसे ही हमारे पास टेन टीटा तो ऑलरेडी था ही, तो उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट टीटा,
तो हमने वो फाइंड कर दिया। उसके बाद बचे क्या थे, 4 तो मिल ही गए, दो और बचे थे हमारे रेशियो, कौन कौन से, साइन थीटा और कोसेक थीटा। तो साइन थीटा को फाइंड करने के लिए क्या किया हमने, ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ किया, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो हमने बस tan की वैल्यू यहाँ पे पुट की और cos की वैल्यू यहाँ पे पुट की, और हमने ये cos यहाँ पे जो डिवाइड था, मतलब दिस वैल्यू जो डिवाइड में थी उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो हमको क्या मिल गया, साइन थीटा मिल गया। और जब हमको साइन थीटा मिल गया तो हमने कोसेक थीटा भी निकाल दिया, सिंपल, ठीक है। सो वेरी इजी। तो चलो ये नोट डाउन कर लो, फिर हम इसको मेथड 2 से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं। तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को मेथड 2 से सॉल्व, ठीक है। सेम क्वेश्चन है हमारा, बस मेथड बदल गया है। तो मेथड 2 क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करेंगे, और हम क्या करेंगे, जो टीटा है, कोई भी एक एंगल को क्या करेंगे, हम टीटा लेंगे, दैट इज एंगल ए या एंगल सी को क्या करेंगे, दोनों में से हम क्या करेंगे, टीटा लेंगे। तो चलो हम एंगल सी को ले लेते हैं टीटा, और फिर क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल टीटा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल टीटा एंड हाइपो। ओके, ये तीनों साइड्स की हमको क्या है, ज़रूरत है, इनके वैल्यूज़ की ज़रूरत है। फिर क्या करेंगे, अगर वैल्यूज़ एक बार मिल गए, जो सारे रेशियोज़ है वो भी हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो गिवन क्या है, गिवन है tan थीटा इज इक्वल्स टू 2, एंड इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, एंड दिस इज गिवन। फिर देखो ये जो ट्राइंगल है उसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी जो है, एंगल ए बी सी वो क्या है, इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, एंड एंगल ए सी बी जो है, एंगल ए सी बी वो क्या है, इज इक्वल टू व्हाट, थीटा। ओके, क्लियर है। अब देखो एज वी नो कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ओके, सब रेशियोज हमको पता होने चाहिए। तो चलो हम लोग लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो अब देखो फ्रॉम फिगर हमको क्या मिलेगा, फ्रॉम फिगर tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा के अपोजिट साइड कौन है, ए बी। ओके, तो फ्रॉम फिगर हमको मिला ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा कौन है, बी सी, तो बी सी लिख देंगे, और इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो एज वी नो कोई भी दो इक्वेशन का अगर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है, तो उसका दूसरा साइड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इक्वेशन 1 और 2 में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, सेम है ना, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan थीटा है और tan थीटा है, तो इसका मतलब उनका जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिला हमको, ये जो ए बी अपॉन बी सी है वो हमको मिला इक्वल टू 2। ओके, 2 दैट इज 2 मीन्स व्हाट, 2 अपॉन 1 चलेगा, यस। 2 मीन्स क्या होता है, 2 इज इक्वल टू व्हाट, 2 अपॉन 1, यानी इसके डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं हम, अपॉन 1 लिख सकते हैं। समझाना ये क्या किया हमने, कि कोई भी दो इक्वेशन होता है उसका अगर एक साइड इक्वल है तो इसका मतलब उसका दूसरा साइड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो हमने ये दोनों को क्या कर दिया, इक्वल दिखा दिया, ठीक है, समझा। ओके, और ये 2 के जगह पे हमने क्या लिखा है, 2 अपॉन 1 विच इज सेम। ओके, मीनिंग सेम ही होता है इनका। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो एक कॉमन मल्टीपल लेके, ओके, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको क्या मिले, ये जो ए बी जो है, मतलब कि ए बी जो साइड है उसकी लेंथ पता चल सके, और जो बी सी जो साइड है उसकी लेंथ हमको मिल जाए, ठीक है, इसलिए हम कॉमन मल्टीपल लेंगे। तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी के, कॉमन मल्टीपल बी के, तो देखो क्या हो जाएगा, ए बी हमको मिलेगा, ए बी इज इक्वल्स टू 2k, और बी सी हमको क्या मिल जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू 1k, दैट इज के भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो चलो अभी फिगर में आ जाओ। तो ए बी हमको मिल गया, ए बी क्या मिला, 2k मिला, ओके, और बी सी क्या मिला हमको, k मिला। तो हमको यानी कि टीटा की अपोजिट साइड मिल गई है और टीटा की एडजेसेंट साइड मिल गई है। व्हाट अबाउट हाइपो, हाइपो कैसे निकालेंगे हम, तो हाइपो हम निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो यूज करते हैं हम इन ट्राइंगल
ABC, angle B is what? 90 degree. Therefore we can apply Pythagoras theorem. Therefore by Pythagoras theorem क्या होता है? हाइपो का स्क्वायर, बरोबर. तो देखो हाइपो का स्क्वायर दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. तो AC तो हमारे पास है नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB क्या है हमारे पास? 2K, दैट इज 2K का स्क्वायर प्लस BC हमारे पास क्या है? K, दैट इज K का स्क्वायर. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अब लोग. तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 4 और K का स्क्वायर क्या हो जाता है? K स्क्वायर प्लस ये हमारा यहाँ पे क्या है? K स्क्वायर. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5K स्क्वायर. ओके, 5K स्क्वायर. तो हमको चाहिए AC, तो ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे. तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो चलो लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5K का स्क्वायर. तो ये स्क्वायर तो हो गया कैंसिल, यानी यहाँ पे बचेगा AC इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? देखो इसमें क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट 5 को भी मिलेगा और ये स्क्वायर रूट जो है वो K स्क्वायर को भी मिलेगा. तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही रहेगा और स्क्वायर रूट ऑफ K स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट तो हो गया कैंसिल, यानी कि यहाँ पे बचेगा K, दैट इज रूट 5K. ठीक है, तो AC मिल गया, यानी हमको हाइपो भी मिल गई है. अभी हाइपो क्या मिली हमको? रूट 5K मिली. ओके, क्लियर है. अभी सब मिल गया, यानी हमको थीटा की अपोजिट साइड मिल गई है, एडजेसेंट साइड भी मिल गई है और हाइपो भी मिल गई है. अब हम क्या कर सकते हैं? सारे रेशियोज निकाल सकते हैं, है ना. चलो कैसे निकालेंगे? देखो tan थीटा है हमारे पास, सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा को. तो आई होप सो मैं यहाँ पे लिखूंगी, आपको समझ जाएगा. व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपो, बरोबर. ये मैं फुल फॉर्म में नहीं लिख रही हूँ, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप समझ जाओ. तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस. तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा कौन है? AB. ओके, AB अपॉन हाइपो क्या है हमारे पास? AC. तो चलो AB क्या है हमारे पास? 2K, तो 2K लिख देंगे और हमको हाइपो अभी जस्ट मिला था, क्या मिला था? रूट 5K. तो ये K हो गया कैंसिल, यानी आंसर आया 2 रूट 5 मिल गया, है ना. ऐसे करके हम सारे रेशियोज निकालेंगे. ठीक है, चलो निकालते हैं. अभी हम कॉस थीटा निकालेंगे. ठीक है, चलो कॉस थीटा निकालते हैं. तो वी नो दैट कॉस थीटा इज व्हाट? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपो. तो एडजेसेंट साइड फिगर में देखो, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा कौन है? BC अपॉन हाइपो क्या है हमारे पास? AC. तो चलो BC क्या है हमारे पास? K अपॉन AC क्या है हमारे पास? रूट 5K. ओके, तो ये K हो गया कैंसिल, दैट इज कॉस थीटा हमको क्या मिला? 1. हाँ, ऊपर 1 बच गया, यानी 1 अपॉन रूट 5 मिला. ओके, क्लियर है. tan थीटा तो हमारे पास था ही, तो tan थीटा को हम नहीं निकालेंगे. ओके, अभी क्या निकालेंगे हम? cot थीटा निकालेंगे. तो cot थीटा इज व्हाट? cot थीटा क्या होता है? जो tan थीटा है, ये जो tan थीटा है उसका रेसिप्रोकल होता है, बरोबर. cot थीटा यानी कि अगर tan थीटा है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि cot थीटा हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड. ओके, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा. तो चलो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा क्या है? BC और अपोजिट साइड है हमारी AB. ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे हम BC अपॉन AB. तो BC है हमारे पास K अपॉन और AB है हमारे पास 2K. ठीक है, फिगर से आप लोग देखो 2K. तो चलो लिखेंगे 2K. तो ये K हो गया कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या बचा? 1 अपॉन 2 बचा. ठीक है, यानी कि कॉट थीटा भी मिल गया. अब क्या फाइंड करना है हमको? सेक और कोसेक थीटा. ठीक है, तो चलो फाइंड करेंगे हम सेक थीटा. तो सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल. ठीक है, तो इसको घुमा दो बस, यानी कि क्या करेंगे हम? ऊपर लिख देंगे हाइपो अपॉन एडजेसेंट साइड. तो हाइपो क्या है? हाइपो है हमारी AC. फिगर में फिर से आई होप अभी तुम लोग समझ जाओगे. हाइपो है AC और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा है BC. ओके, BC. तो AC है हमारे पास, यानी हाइपो जो मिला था हमको AC, यहाँ भी देख सकते हो, मिला था रूट 5K
और एडजेसेंट साइड देखो यहाँ पे फिगर में जो है कि के, ठीक है, तो के लिख देंगे के, तो ये के हो गया कैंसिल, दैट इज इक्वल टू क्या मिला हमको, सिर्फ √5 मिला। वैसे ही करके हम कोसेक थीटा भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कोसेक थीटा फाइंड करते हैं। तो कोसेक जो होता है, कोसेक थीटा वो होता है साइन का इनवर्स, या बोल सकते हो रेसिप्रोकल। तो जो साइन थीटा है वो है अपोजिट साइड अपॉन हाइपो, यानी कि कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपो अपॉन अपोजिट साइड, सिंपल सी बात है। तो हाइपो हमारा क्या है, AC है, और अपोजिट साइड देखो क्या है, थीटा के अपोजिट साइड जो है वो क्या है, AB है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे AB। तो AC हमारे पास है देखो यहाँ पे √5K अपॉन जो अपोजिट साइड है दैट इज AB जो है वो क्या है 2K, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2K। तो ये के हो गया कैंसल, दैट इज इक्वल टू √5 2। तो ये है हमारे सारे वैल्यूज। आई होप सो क्लियर है। एक बार रुको फिर से देख लो हमने क्या किया। सबसे पहले बताती हूँ, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो गिवन था दैट इज tan थीटा था, उसको हमने लिखा और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फिर हमने ये थोड़ा ट्राइंगल डिस्क्राइब किया कि ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, उसमें ये जो एंगल ABC है वो है 90 डिग्री, और हम कोई भी एक एंगल को क्या कर सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, यानी A को भी ले सकते हैं थीटा, C को भी ले सकते हैं। तो हमने C को ले लिया थीटा, ओके। तो मतलब tan थीटा यहाँ पर दिया है 2, बट व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, राइट। तो फ्रॉम फिगर हमको क्या मिला, tan थीटा इज इक्वल्स टू जो अपोजिट साइड है एंगल थीटा के वो कौन है, AB, तो यहाँ पे AB लिखा, अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा क्या है, BC, तो BC लिखा। तो हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हमको क्या मिला, मतलब कि अगर कोई भी दो इक्वेशन है उसका अगर एक साइड इक्वल है, यानी कि उसका जो दूसरा साइड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको क्या मिले, ये जो थीटा है उसकी अपोजिट साइड मिले, एडजेसेंट साइड मिले और हाइपो मिले, यानी तीनों साइड मिले। सिंपल सी बात है, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड के लेंथ हमको पता होनी चाहिए, तभी जाके हम ये सारे रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो ये करने से क्या होता है कि कोई दो साइड्स के लेंथ तो हमको मिल ही जाते हैं। तो जैसे कि हमको यहाँ पे क्या मिल गया था, AB मिल गया था और BC मिल गया था। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो हमको ये वाली लेंथ भी मिल गई, ये वाले साइड की लेंथ भी मिल गई। फिर हमने सारे रेशियोज को यूज किया, उनके जो रेशियोज है दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपो, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, वो सब लिख के हमने सारे के वैल्यूज निकाल दिए। सिंपल है, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी है एज कम्पेयर टू जो हमने मेथड 1 देखा था। तो आई होप मेथड 1 ही हमारा क्या है, बेस्ट है, ओके। लेकिन किसी को अगर ये जमता है तो वे बिंदास कर सकते हैं। चलो नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे फोर्थ वन इज जस्ट लाइक अवर क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने जस्ट किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को सिर्फ मेथड 1 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेथड 1 क्या है, सिंपल है, टाइम भी बहुत कम लेता है एज कम्पेयर टू मेथड 2, ओके। तो देखो क्या है, हमको क्या दिया है, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके। यानी कि सिर्फ साइन थीटा है हमारे पास, हमको सारे अदर रेशियोज के वैल्यू निकालने हैं, दैट इज साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है, सेक तो है ही, और कॉट थीटा निकालना है, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करेंगे। सबसे पहले हम एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं और उससे हमको क्या मिलता है, एक रेशियो मिल जाता है, ठीक है। तो देखो अब कौन सी आइडेंटिटी का यूज करें, चलो बताओ, क्योंकि हमारे पास दिया क्या है, सेक थीटा दिया है, बरोबर। तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, थर्ड वन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेक थीटा है। तो चलो यूज करते हैं, वी हैव 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sec² थीटा, ओके। तो चलो 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, यानी कि सेक थीटा क्या है हमारे पास 13/12 का स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हमको यहाँ भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ओके। तो चलो सॉल्व करते हैं, 1 + tan² थीटा इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169/12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, ओके। तो ये जो +1 है ना, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देंगे, दैट इज ये -1 में हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा tan² थीटा इज इक्वल्स टू 169/144, ये जो +1 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा -1 में,
ओके, इसको अभी क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144, वन ज़ा क्या हो जाएगा 144 अपॉन 144। ओके, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 144 क्या हो जाएगा 25 अपॉन 144। ओके, तो टेन थीटा हमको चाहिए, तो ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेके। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो चलो स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन 144। ओके, ये स्क्वायर रूट पूरा है। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट तो हो गया कैंसिल, यानी कि यहाँ पे बचेगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 अपॉन व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 144 यस 12, यानी टेन थीटा हमको मिल गया। यानी हमारे पास क्या क्या आ गए हैं, देखो सबसे पहले तो हमारे पास जो था वो क्या था सेक थीटा था। देखो अभी ये दोनों मिल गए ना, अभी हमको बाकी सारे मिल जाएंगे। तो सेक थीटा था हमारे पास 13 अपॉन 12, यानी कि है हमारे पास। तो सेक थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सिंपल सी बात है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। हो गया, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, बस इसको घुमा दिया। ये है 13 अपॉन 12, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 12 अपॉन 13। और सिंस करके बस हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि सारे रीजंस हमको लिखने पड़ते हैं, रीजंस नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कम मिलते हैं हमको। ओके, सिंस करके हम लोग क्या बोलेंगे, रीजन लिख देंगे, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ओके, ये क्लियर है। अब ये दो हो गए हमारे पास। अब देखो हमने ये जो आइडेंटिटी यूज की थी उससे हमको टेन थीटा मिल गया था, बरोबर। तो अब हम टेन थीटा को लेंगे। तो टेन थीटा है हमारे पास 5 अपॉन 12। तो अब बात बताओ टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, यस कॉट का रेसिप्रोकल होता है, या हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट 5 अपॉन 12 है, तो इसको घुमा दो, रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज 12 अपॉन 5। ठीक है, सिंस करके बस रीजन लिख देंगे कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। चलो लिखते हैं कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर है। ओके, अब चार तो मिल ही गए, फिर से हमारा कौन सा बाकी रह गया, साइन और कोसेक बाकी रह गया। तो वो तो पता ही है ना कहाँ से हम लाएंगे, यस वेरी गुड। ये देखो ये दोनों का कनेक्शन होता है, ये दोनों का कनेक्शन होता है। अब बचता कौन है, फिर साइन थीटा बच जाता है। तो साइन थीटा के लिए हम क्या करेंगे, वो टेन थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, देखो टेन थीटा है हमारे पास, कॉस थीटा भी है हमारे पास, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमको साइन थीटा मिल जाएगा। जब हमको साइन थीटा मिल जाएगा तो हमको कोसेक थीटा मिल जाएगा, और यानी कि फिर हमको सारे ही रेशियोज मिल जाएंगे। बस सिंपल है बहुत। ठीक है, चलो साथ में करेंगे हो जाएगा हमारा। तो अब क्या करेंगे हम, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज 5 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू साइन थीटा तो फाइंड करना है, तो साइन थीटा को यहाँ ही रहने दो, अपॉन कॉस थीटा है हमारे पास क्या 12 अपॉन 13। ओके, 12 अपॉन 13। तो इसको देखो थोड़ा सॉल्व करेंगे अच्छे से। थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ, ये चीज़ को दोबारा यहाँ पे लिखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर समझ में नहीं आया। तो टेन थीटा था हमारा 5 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू साइन थीटा ऐसे ही रहने दो, अपॉन कॉस थीटा था 12 अपॉन 13। अब देखो ये यहाँ पे डिवाइड में है ना, तो ये यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दैट इज 5 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 13। ऐसे के ऐसे ये जो है ना वो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करने का, बस ये डिवाइड में है, इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये 12 हो गया कैंसिल, यानी कि क्या बचा, न्यूमरेटर में बचा 5 अपॉन डिनोमिनेटर में बचा 13। दैट इज साइन थीटा हमको क्या मिला 5 अपॉन 13। क्लियर है इतना। चलो साइन थीटा भी मिल गया अभी हमको। अब हम क्या कर सकते हैं, कोसेक थीटा निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा है 5 अपॉन 13, इसको घुमा दो, दैट इज ये मिल जाएगा हमको 13 अपॉन 5। ओके, सिंस करके रीजन लिख देंगे, सिंस कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन साइन थीटा। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, यानी कि सारा ही ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो आपको समझा होगा। ये है हमारा रेशियोज सारे, ये है फर्स्ट सेकेंड, ये है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ठीक है,
चलो नोट डाउन कर लो।